तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी जनक। तुम अप्पू को संभाल लेना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अप्पू को प्रोग्राम वगैरह पर लेकर जाना है, वरना उसके गाने का चांस मिस हो जाएगा। और अपुन ये भी जानता है कि अगर अप्पू गाना गाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी उससे तुम्हें ही होगी। अपन जानता है कि तुम कुछ दिन यहां पर हो, तो बस इसलिए अपन रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज अप्पू के लिए इतना कर दोगी? हाँ ठीक है, चुप करो ना अभी, इस सब बात भी करना। पकड़ते रहते, चलिए खाना खिला ले दो मुझे। ये देखो, हाँ करो, कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन खाएगा? ये झनक ने खा लिया। और एक बार। और जो काम अब तक कोई नहीं कर पाया, अप्पू कर दिखाती है। झनक को पहला निवाला उसे खिलाकर उसके पापा के जाने के बाद। हम सबके कहने पर तो तुमने खाना नहीं खाया, और देखो अप्पू आ गई और झनक ने खाना खा लिया। इसका मतलब झनक सबसे ज्यादा अप्पू से प्यार करती है। हाँ, ये पूछने वाली बात है क्या? झनक सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है ना? हाँ तो फिर अपने ससुराल से रोज आना झनक को खाना खिलाने। अर्शी, बिपाशा, चलिए ऊपर। हाँ चलिए। हाँ जाइए, ये सब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा ना आपको? ऑफ कोर्स। अनी, अब तो अप्पू दी खिला रही है ना खाना झनक को, ये भी तुम खड़े होकर देखना चाहते हो क्या? सर जी प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझसे और नहीं सुना जाएगा। सोनिया, इट्स सैड कि अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि किस बात को इम्पोर्टेंस देनी है और किस बात को इग्नोर करना है। और अब अनी भी झनक से बार बार वही कहना चाहता है कि उसकी क्या अहमियत है उसके जीवन में, पर झनक शायद नहीं समझना चाहती उसे घर तोड़ने वाली औरत नहीं बनना है। देखो, तुम अपना खाना खत्म नहीं करोगे ना, तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूं। अप्पू दी खुद खाना नहीं खा पाती है, फिर भी तब से तुम्हें खिलाने की कोशिश कर रही है। इतनी सी बात तो समझो। प्लीज खाना खत्म करो। हाँ, ये तो सब खा जाती है, घर के कुछ लोगों को तो खा ही चुकी है। देखना, एक दिन इस पूरे घर को पचा जाएगी। तब शांति मिलेगी इस लड़की को। ठाम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अनी, खबरदार अनी, मैं तेरे बाबा की भी मां हूं, और तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मुझ पर चिल्लाए, समझा? और आज जहां माँ इतनी बड़ी बात कह गई झनक को लेकर, वहीं अब अनी को भी डांट तो पड़ती है उनसे, जो ये घर की मुखिया तो है, पर समझ रत्ती भर की भी नहीं कि घर में नफरत नहीं, प्यार चाहिए उस घर को जिंदा रखने के लिए। मैं सब देख रही हूँ, कहाँ क्या हो रहा है। अरे कितनी तकलीफ देगा तू हमें, कितना दर्द देगा तू अर्शी को, बोल। ठाम्मी, मैं अर्शी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद को भी नहीं बदल सकता।
देखिए, अगर ये खुद को बदल सकती है तो ठीक है, और अगर नहीं तो इसे भी इतने दर्द में जीने की जरूरत नहीं है। बस करो अनी, कितनी बार बोलोगे तुम ये कि तुम अब मुझे नहीं चाहते हो? कितनी बार मुझे खुद से अलग करने की कोशिश करोगे? जवाब दो। अर्शी दीदी, आपको यूं डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा का श्राद्ध होते ही मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूं। मैं इस घर से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। कभी भी नहीं। और अब जब झनक ही चुप्पी तोड़ बैठी है इतनी बड़ी बात बोलकर, तो अनी की तो जैसे जान ही निकल जाएगी। पर अर्शी छोड़ो, तुम खाना खा। और फिर चाह कर भी तुम कभी लौट ना पाओ, इसका इंतजाम विपाशा कर रही है। अभी तो शुरुआत है जनक, आगे तो बहुत कुछ होना बाकी है तुम्हारे साथ। और जहां षड्यंत्र रचना इस घर का एक अहम हिस्सा बन चुका है, वहीं अनी अनजान है इस बात से कि अब उसकी मां भी शामिल है बिपाशा की घिनौनी प्लान्स में, झनक को कैसे भी करके उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जबकि जीवन का ये भी सच पता है कि हम सब मर कर जाएंगे एक दिन, फिर भी दूसरे का जीना कितना हराम कर देते हैं हम। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की आगे की अपडेट्स। छोड़ो, तुम खाना खा। और फिर चाह कर भी तुम कभी लौट ना पाओ, इसका इंतजाम विपाशा कर रही है। अभी तो शुरुआत है जनक, आगे तो बहुत कुछ होना बाकी है तुम्हारे साथ।